बीएड एमएड में दाखिला लेने से पहले रहे अलर्ट। नेशनल काउंसिलिंग फॉर टीचर एजुकेशन ने बीएड एमएड और अन्य टीचिंग कोर्स चलाने वाले 2224 शिक्षण संस्थानों की मान्यता रद्द कर दी है। इन संस्थानों ने समय पर जरूरी दस्तावेज और जानकारी अपलोड नहीं की थी। सबसे ज्यादा संस्थानों की मान्यता साउथ जोन में रद्द की गई। कुल 872 में से 686 संस्थान, कुल 3000 से ज्यादा संस्थानों ने जानकारी अपलोड नहीं की थी, लेकिन उनमें से 1550 संस्थानों ने बाद में ये प्रक्रिया पूरी की। 12 जून 2025 को एनसीटीई उन संस्थानों की अंतिम सूची जारी कर दी गई थी जिन्हें मान्यता दी गई है। छात्र बीएड एमएड में दाखिला लेने से पहले ये सुनिश्चित करें कि संबंधित संस्थान को एनसीटीई की मान्यता प्राप्त है, वरना डिग्री अमान्य हो सकती है। इस निर्णय का उद्देश्य शिक्षा की गुणवत्ता बनाए रखना और फर्जी संस्थानों पर रोक लगाना है। वहीं दूसरी ओर एनसीटीई द्वारा बीएड और एमएड को 2026-27 शैक्षणिक सत्र से 1 वर्षीय करने का फैसला लिया गया है, जिसके बाद में ये कोर्स 2026 से 1 वर्षीय हो जाएगा। यानी 2026 में जो बीएड एडमिशन फॉर्म निकलेंगे उनमें आपको 1 साल का बीएड एमएड कोर्स में प्रवेश का विकल्प मिलना शुरू हो जाएगा। अगर आपको संक्षेप में बताएं तो एनसीटीई ने बीएड और एमएड को 2026-27 शैक्षणिक सत्र से 1 वर्षीय करने का फैसला किया है। 2026 से बीएड और एमएड दोनों ही कोर्स 1 वर्षीय होंगे। अभी तक बीएड 2 साल का है और एमएड 2 साल का होता था। ये बदलाव नई शिक्षा नीति के तहत किया गया है। 1 वर्षीय बीएड कोर्स के लिए आपको 4 साल तक का ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए। 1 वर्षीय एमएड कोर्स उन लोगों के लिए होगा जिन्होंने 1 या 2 साल का बीएड किया है या 4 वर्षीय इंटीग्रेटेड टीचर एजुकेशन प्रोग्राम किया है। 2 वर्षीय बीएड और एमएड कोर्स बंद नहीं होंगे, लेकिन 1 वर्षीय कोर्स भी उपलब्ध होगा। 1 वर्षीय एमएड फुल टाइम होगा, जबकि 2 वर्षीय एमएड पार्ट टाइम होगा। 1 वर्षीय एमएड उन लोगों के लिए होगा जो शिक्षक या शिक्षा प्रशासक के रूप में काम कर रहे हैं। ऐसा सुनने में आ रहा है मैम कि हजारों बीएड कॉलेजों की मान्यता रद्द हो गई है। हाँ, ये बिल्कुल सही बात है। मैं अपने दर्शकों को बताना चाहूँगी कि हाल फिलहाल में एनसीईटी यानी कि नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन ने पूरे देश भर में 2224 ऐसे टीचर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस की मान्यता रद्द कर दी है जिन्होंने एनसीईटी के मानक पूरे नहीं किए हैं और जो अवैध रूप से अपने बीएड कॉलेज को चला रहे हैं। तो आप सभी को सतर्क रहने की आवश्यकता है कि आप जब एडमिशन लेने जाएं तो इस बात का ज़रूर ध्यान में रखें कि वो कॉलेज मान्य है या नहीं है। एक स्टूडेंट को एडमिशन लेने से पहले क्या क्या सावधानियां होनी चाहिए? एक स्टूडेंट को बीएड या डीएलएड में एडमिशन लेने से पहले ये सोच लेना चाहिए कि वो जिस भी विद्यालय में अपने एडमिशन के लिए जा रहा है तो उसको वो पूरी तरीके से चेक करे। वो ये चेक करे कि क्या इसके पास मान्यता है। उसके लिए वो एनसीटी की साइट पर भी जाकर चेक कर सकता है और अगर वहाँ जाने में उसको असुविधा हो रही है तो वो उस कॉलेज से, उसका पूरा हक है उस स्टूडेंट का कि वो उससे बोले कि आप मुझे डॉक्यूमेंट्स दिखाइए कि आपका कॉलेज 2025-26 सेशन के लिए मान्य है या नहीं है। आपके यहाँ कितने टीचर्स हैं, आपके यहाँ क्या फैसिलिटीज़ हैं, आपका क्या इंफ्रास्ट्रक्चर है, और हम जब बीएड करने आ रहे हैं या डीएलएड करने आ रहे हैं तो आप हमें कैसे प्रशिक्षित करेंगे और आप हमें किस तरीके से तैयार करेंगे एक शिक्षक बनने के लिए। थैंक यू मैम, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद ये पूछने के लिए, क्योंकि शिक्षा जगत में रहने की वजह से और मैं इसकी एक जिम्मेदार एक शिक्षक होने के नाते आप सबको ये ज़रूर बताना चाहूँगी कि अभी तो बड़ा अच्छा लगता है कि बहुत कम फीस में एडमिशन हो गया, अरे हमें तो जाना भी नहीं पड़ा, क्लास भी अटेंड नहीं करनी पड़ी और हम अपना साइड में भी कोई कार्य कर रहे हैं और हम तो शिक्षक भी बन गए, हमारे पास बीएड की डिग्री भी आ गई। लेकिन क्या वो डिग्री आपके किसी काम की है, ये आपको ज़रूर ध्यान में रखना है, क्योंकि ऐसा पिछले दिनों भी हुआ है और आगे भी होएगा कि आपने उस डिग्री पर आपने नौकरी भी प्राप्त कर ली, सरकारी नौकरी में आपने अपनी नियुक्ति भी पा ली और जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की बारी आती है
तो वो जिस कॉलेज से आपने बीएड किया वो अवैध घोषित हो जाता है या वो मान्य ही नहीं होता, तो आपकी नियुक्ति भी चली जाती है, साथ में नाम भी खराब होता है, समय भी जाता है और आपका पैसा भी जाता है। तो मेरा आप सभी से ये आग्रह है कि आप लोग सतर्क रहिए और जिस तरीके से हम लोग न्यूज़ में सुन रहे हैं, पढ़ रहे हैं और हम एनसीटी की साइट पर भी जाकर देख सकते हैं, तो हम इस चीज़ का पता करें कि ये जो भी कॉलेज है वो वाकई में हमें प्रशिक्षित करने के लायक है या नहीं, हम शिक्षक बने या नहीं, या हमें इससे कोई फ़ायदा होने वाला है, हमें वाकई में नौकरी मिलेगी या हमारा सब कुछ बर्बाद हो जाएगा। धन्यवाद।